स्वागत है आप सभी का आर के मैथमेटिक्स पर। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के कौन कौन चैप्टर आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, उसके बारे में। उसके बाद आपको कंप्लीट फाउंडेशन एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए इसी यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर करवाया जाएगा। चलिए आज मैथ्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मैथ्स का दो पोर्शन होता है। मैथ्स का दो पोर्शन होता है, एक अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस। एडवांस अरिथमेटिक में कौन कौन चैप्टर आते हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, दूसरा एलसीएम एचसीएफ, तीसरा एवरेज ले लीजिए, चौथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। पांचवा परसेंटेज। छठा प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। आठवां कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद ले लीजिए आप म्यूचुअल एंड एलिगेशन। म्यूचुअल एंड एलिगेशन, इसको ले लीजिए, एज ले लीजिए, एज हो गया। उसके बाद आप ले शेयर्स एंड डीज। फिर उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। पाइप एंड टैंक, तो इधर देख लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस ले लीजिए, डिस्टेंस। फिर ट्रेन लीजिए, बोट एंड स्ट्रीम। ये आपका कुछ चैप्टर जैसे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पार्टनरशिप, म्यूचुअल एंड एलिगेशन, एज, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर सर्च एंड इंडीज, फिर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम है। ये कुछ अरिथमेटिक का चैप्टर है जिसको पढ़ना है। उसके बाद नंबर सिस्टम। सबसे पहले आप शुरुआत, जो बिगिनर है उसके लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले शुरुआत करें नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से होता क्या है कि आपका बेस बन जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में नंबर्स के बारे में जान जाएंगे तो कैलकुलेशन जान जाएंगे, तो बाकी की आगे के चैप्टर आपको सहूलियत होगा। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ, आप एलसीएम एचसीएफ भी साथ ही नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ ले। क्यों पढ़ ले बताते हैं, क्योंकि आगे आपको जैसे परसेंटेज पड़ जाएगा, प्रॉफिट लॉस पड़ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पड़ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ जाएगा। और जैसे सबसे ज्यादा इधर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में, और इधर भी टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में भी एलसीएम का बहुत यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये पहले पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो नंबर सिस्टम के बाद हम एलसीएम से पढ़ लेंगे। आप चाहे तो बीच में एवरेज पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसका रेशियो पढ़ना ही पढ़ना है। रेशियो बहुत जरूरी है। रेशियो मतलब यह समझिए कि नंबर, अगर आपको अरिथमेटिक समझना है तो नंबर सिस्टम, एलसीएम और रेशियो तीनों आना ही आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए।
तो रेशियो आपको आना ही आना चाहिए। रेशियो हर लमसम आपको हर में आएगा, हर एक में आएगा। इसलिए नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो। उसके बाद आप चाहे तो एवरेज पढ़ ले बीच में, उसके बाद आप परसेंटेज और साथ में परसेंटेज जब पढ़े तो साथ ही साथ आप प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब के सब साथ ही साथ पढ़िए। चार के चार चैप्टर साथ ही पढ़े, कभी अलग अलग ना पढ़े, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट है इसमें। उसके बाद जैसे टाइम एंड पढ़े तो पाइप एंड सिस्टम साथ ही में पढ़ ले, क्योंकि दोनों सेम, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही सेम है। उसका जैसे आप इधर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े तो टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही ट्रेन पढ़ लें, उसके बाद बोट बोट एंड स्ट्रीम पढ़ ले, ये सब भी साथ एक ही साथ है। इसमें एक और होगा, जैसे कि आप रेस ले लीजिए, रेस रेस तो ये भी साथ में पढ़ लें। ये चैप्टर था एरिथमेटिक का, जिसमें सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर रेशियो पढ़ लें, उसके बाद आप एवरेज सिस्टम पढ़ लें, उसके बाद आप परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट साथ ही पढ़े, फिर टाइम एंड वर्क। इधर आ यहाँ बात पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एलिगेशन का, ये सब पढ़ने का, ये सब कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर एज है और ससन इंडीज है, और ये दोनों ये कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, तीन को तीन, ये तीन के तीन भी एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी आता है, इसमें कोई रुकाने वाली बात नहीं है, इसलिए इन तीनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और साथ में कैलकुलेशन भी बढ़ाता है, तो बस इसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन हम जो जैसे जैसे इधर बांट दिए, ये चार चैप्टर पर एक साथ पढ़ना है, ये दोनों एक साथ पढ़ना है, और साथ में ये पाँच के सब ये एक साथ पढ़ना है। उसके बाद ये और ये, अब फिर बीच में एवरेज निकालने की क्या दिक्कत है। उसके बाद पार्टनरशिप, म्यूचुअल एलिगेशन, सब आप इसे पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको रीड करने के बाद हम एडवांस के चैप्टर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं एडवांस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। पहला अलजेब्रा ले लीजिए, अलजेब्रा। दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए। तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस ये तीसरा अलग चैप्टर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आता है, इसी में आता है। चौथा मेंसुरेशन लीजिए, मेंसुरेशन लीजिए। पांचवा आप ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री लीजिए। उसके बाद स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ चैप्टर है, जैसे कि आपको ये चैप्टर कम लगेगा, बहुत सारे टॉपिक है जो जैसे 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 ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। ऐसे बहुत सारे हैं जो इसी के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर या ज्योमेट्री के अंदर में सब आपको आ जाएगा, तो वो अलग अलग नहीं लिखे, सब इसी में है। मेनली आप ये देखिएगा तो 5 से 6 चैप्टर यही है, 6 चैप्टर है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सब है, ये सब है, तो ये सब अलजेब्रा में ही आ जाएगा, सब अलजेब्रा में ही आएगा। हम वो सब अलग नहीं लिखे हैं, मेन में टॉपिक, मेन चैप्टर आपको हम लिख दिए हैं। ये कुछ 5 से 6 चैप्टर हैं, आप कहीं से भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करें। एडवांस में था, चलिए अब जान चुके हैं सिलेबस के बारे में। अब इसी चैनल पर आपको पूरा मैथ कोर्स यानी फाउंडेशन पूरा एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए करवाया जाएगा पूरा। धन्यवाद।